वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। करते हैं S-400 की सुपर एक डिफेंस सिस्टम है जो कि भारत के पास है और भारत ये लेने के बाद रशिया से 5 बिलियन की 5 बैटरियां वो परचेज कर चुका है। पाकिस्तान के करीब सरहदी इलाके में लॉन्च भी कर दिया गया। भारतीय माहिरीन S-400 को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी है और बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। हकीकत पसंदाना मामलात को वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देता है। S-400 के तोड़ के लिए पाकिस्तान के पास क्या ऐसी चीजें हैं? वैसे कंपैरेटिवली रिसेंटली जो J-10C तैयारा पाकिस्तान ने परचेज किया है, तो S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम में वो कितना कैपेबल है उसको टैकल करने के लिए और इसको कि वो इसको डिडक्ट ना कर सके। पाकिस्तान का जो J-10C है जाकर इंडिया में कोई इस तरह की कार्रवाई कर सके। पहले तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक कोई ऐसा मौका ना हालात ना आने दें। लेकिन ये BMD मशीन होती है, व्हीकल के ऊपर सेट होता है। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हिस्सा जो है वो डिटेक्ट करता है, दूसरा हिस्सा अटैक करता है। इसको 10 किस्म के कंप्यूटर जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। हर किस्म की रेंजेस हैं। एक 40 किलोमीटर है, ये सबसे कम रेंज है। 110 और 250 किलोमीटर है, ये मीडियम रेंज है। और 100 किलोमीटर तक की रेंज में मार कर सकता है। 30 किस्म के हमलावरों को बैक वक्त ये रोक सकता है, उस हमले को रोक सकता है और फजा में ही उसको नकारा बना सकता है, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन हो या चाहे वो कोई भी हो। अभी उसके बारे में दावा करना वो एक अलग बहस है, लेकिन उसको फिर मैदान जंग में जाकर उसको टेस्टिफाइड करना, उसको आजमाना, ये एक अलग बहस है। हम S-400 को ऑलरेडी दुनिया ने देख चुके हैं कि वो कितनी कारगर है और कितना वो इफेक्टिव हो सकती है। तो S-400 को लेकर जहां भारतीय माहिरीन इतना वो आसमान गिरा रहे हैं, वो जाहिर बात है अमेरिका का थॉट है। रशिया के खुद S-400 के इस्तेमाल को भी और उसके माहिरीन भी, वेस्टर्न माहिरीन भी इस S-400 को 100% इफेक्टिव नहीं गर्दानते और शक व शुबहात का इजहार करते हैं। ये तो थी वेस्टर्न आउटपुट। अब मैं आपको बताता हूं कि S-400 जंगी बुनियादों पर इस्तेमाल हो चुका है और ये कितना कारगर है, इसका भी मैं अभी भांडा फोड़ने जा रहा हूँ। ये जो काराबाग शहर के हसूल की जो जंग हुई थी, वो अजरबैजान क्लेम करता है कि वो उसका इलाका है, तो उसने वो वापस लेने के लिए आर्मीनिया के साथ जंग की थी। अभी कुछ साल पहले की बात है। आर्मीनिया के पास S-400 रशिया का डिफेंस सिस्टम मौजूद था, लेकिन बहुत आसानी और बहुत शानदार तरीके से जो थे वो इंटरफेयर करते थे, बॉर्डर क्रॉस कर जाते थे, वहां कार्रवाइयां करते थे। इसी वजह से तो आर्मीनिया ये जंग हार गया और कारोबाग से उसे हाथ धोना पड़े। तो आप S-400 के डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटीज को जान सकते हैं इस जंग के बाद। पाकिस्तान ने S-400 को काउंटर करने के लिए क्या किया? रात और बाबर मिसाइल पाकिस्तान के पास हैं। ये जमीन से मोहब्बत करने वाले मिसाइल इनको कहा जाता है। जमीन से मोहब्बत करने वाले मिसाइल इस तरह से हैं कि ये इंतहाई कम सतह पर टारगेट की तरफ मुड़ने वाले मिसाइल हैं। बाबर क्रूज मिसाइल और रात मिसाइल की ये स्पेसिफिकेशन S-400 के लिए तबाकुन है। तो पाकिस्तान को इससे भी अपडेटेड चीज है पाकिस्तान के बाद, उसको हम कहेंगे MIRV सिस्टम ऑफ मिसाइल। ये मिसाइल जो है ये अबाबील है जो पाकिस्तान के पास है। ये तो MIRV सिस्टम का जो मिसाइल है वो भी S-400 का एक तोड़ समझा जाता है, जो कि मैंने रिसेंटली इसको पढ़ा। फिर आप आते हैं JF-17 थंडर, भी एक शानदार तैयारा है, लेकिन इससे भी ऊपर की जो बात मैं बताऊं J-10C है। J-10C सेमी स्टिल्थ स्पेसिफिकेशन का हामिल एक तैयारा है। स्टिल्थ तैयारे जो होते हैं दोस्तों, वो रडार पे नजर नहीं आते। यकीनी तौर पर S-400 को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में FC-31 नामी तैयारे चाइना से खरीदने में दिलचस्पी रखता है। और वजह क्या है? ये तो J-10C जो है ये सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल एक शानदार तैयारा है, लेकिन वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का होगा, सेमी स्टेल्थ नहीं होगा। वो परचेज करने के बाद तो आप S-400 को मुकम्मल तौर पर कह सकते हैं कि इतना पैसा लगाने के बाद, ये बड़ा महंगा सिस्टम है। 5 बिलियन 5 बैटरियां भारत ने परचेज की है और बॉर्डर के करीब लगा दी। अपने दिफा की एक लाइन को खींचा हुआ है। यकीनी तौर पर मोदी और मोदी के जो कारगुजार लोग हैं उनके साथ जो काबीना में है, वो तो किसी सूरत भी अमन कायम नहीं होने देना चाहते। जो माहिरीन बता रहे हैं वो ये भी है, भारत इस S-400 को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है। वो यही समझ रहा है और शायद ये सोच उसको किसी एडवेंचर की तरफ ले जाए। उनके ऊपर अगर हमला करता हूँ तो पाकिस्तान इस काबिल नहीं होगा कि वो रिटेलिएट कर सकेगा, खुद को बचा सकेगा या डिफेंस कर सकेगा। ये वो सोच है, ओवर कॉन्फिडेंस की एक सोच है, जो कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बॉर्डर पे बहुत बड़ा मसला क्रिएट कर सकती है। आप तक एक तो इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, दूसरा मेरी वीडियो का मकसद एजुकेशनल है। लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, मेरे चैनल को भी ग्रोथ मिले।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।